ये कहानी एक पहाड़ी गांव की है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रोशनी फैलती थी। उसी गांव में रहती थी रोशनी, एक हंसमुख और खूबसूरत लड़की जिसकी मुस्कान में ही सारी दुनिया की खुशियां छिपी थीं। वह अपने खेतों और पशुओं में खुश थी, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने गांव से बाहर निकलकर आसमान को छू सके। दूसरी तरफ था बादल, जो गांव का सबसे शांत और रहस्यमय लड़का था। वह अपने दर्द और अतीत के कारण हमेशा अकेला रहता था। गांव वाले कहते थे कि वह काले बादलों की तरह हर जगह उदासी ले आता है। एक दिन रोशनी जंगल में लकड़ियां काटने गई थी। अचानक बारिश शुरू हो गई और वह एक पुरानी झोपड़ी में छिप गई। वहां बादल पहले से मौजूद था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोशनी ने पूछा। बारिश से बच रहा हूँ, बादल ने ठंडी आवाज में कहा। रोशनी ने हंसकर कहा, तुम्हारे नाम से तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन तुम खुद उससे बच रहे हो। बादल पहली बार किसी की बात पर मुस्कुराया। वह मुलाकात उनकी दोस्ती की शुरुआत बन गई। रोशनी की जिद और चंचलता धीरे धीरे बादल के दिल की बर्फ पिघलाने लगी। वह उसके साथ खेतों में घूमती, गांव की कहानियां सुनाती और बादल को उसकी उदासी से बाहर निकालने की कोशिश करती। बादल, जो अपने अतीत के घावों में उलझा हुआ था, धीरे धीरे रोशनी की बातों से जीना सीखने लगा। बादल ने रोशनी को अपने अतीत के बारे में बताया। जब वह छोटा था तो उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। वह अकेला हो गया था और उसे लगा कि वह जहां भी जाएगा वहां सिर्फ गम लेकर जाएगा। रोशनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम बादल हो, लेकिन हर बादल से बारिश होती है और हर बारिश से नई जिंदगी शुरू होती है। तुम खुद को क्यों रोके हुए हो? एक रात गांव में मेला लगा हुआ था। पूरी घाटी रोशनी और रंगों से भर गई थी। बादल और रोशनी पहाड़ी पर बैठे हुए आतिशबाजी देख रहे थे। रोशनी ने चुप्पी तोड़ी, तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में दर्द है, लेकिन मुझे उसमें एक चमक भी दिखती है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पूरा करना चाहती हूँ। बादल ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जिसने मेरे अंधेरे को खत्म कर दिया। रोशनी का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे और अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन वह बादल को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बादल ने उससे कहा, तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। रोशनी शहर चली गई। वहां उसने पढ़ाई की और अपने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू किया। वह हर हफ्ते बादल को खत लिखती। कुछ सालों बाद जब वह गांव लौटी तो उसने देखा कि बादल ने उसके सपनों को साकार करने में उसकी मदद की थी। उसने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया था और हर जगह हरियाली फैला दी थी। आखिरी सीन में रोशनी और बादल एक पहाड़ी पर खड़े होकर गांव को देख रहे थे। रोशनी ने कहा, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं था। बादल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी रोशनी ने मुझे पूरा किया। अब ये गांव हमारी कहानी का हिस्सा है। दोनों ने हाथ थामे आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच से सूरज की रोशनी फूट रही थी, जैसे उनके प्यार की कहानी को आशीर्वाद दे रही हो।